प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नमाजी औरत और उसके जालिम शौहर का वाक़या सुनाएंगे। नमाजी औरत को मारने वाले नमाजी औरत पर जुल्म करने वाले शौहर के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक नमाजी औरत रहा करती थी। वो औरत बहुत ज़्यादा इबादत करती। उस नेक परहेजगार नमाजी औरत के दिल में ईमान की रोशनी भरी हुई थी, लेकिन उसका शौहर बड़ा जालिम आदमी था। इतना जालिम, इतना सरकश, इतना नाफरमान, इतना शैतान था कि बीवी को नमाज से रोकता था। अगर उसकी बीवी नमाज पढ़ रही होती तो वो उसको इतना मारता कि वो बदहाल हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला की वो नेक महबूब नमाजी बंदी नमाज को किसी हालत में भी नहीं छोड़ती थी। शौहर उससे कहता कि मैं तेरा शौहर हूँ, तू मेरे आगे सजदा नहीं करती है, तू ना जाने किसके सामने सर झुकाती रहती है, तू किसके आगे सर को झुकाकर नमाज पढ़ती है। जब मैं घर आता हूँ तो मैं तुझे नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ, तू क्यों इतनी इबादत करती है। तो वो औरत कहती थी कि आप मेरे साथ कुछ भी कर लें, लेकिन मैं ये नमाज़ पढ़ने की आदत नहीं छोड़ सकती हूँ। ये मेरे खून में शामिल हो चुकी है, और कुछ भी कर लो, चाहे मुझे जान से मार डालें, मैं नमाज नहीं छोड़ सकती, क्योंकि नमाज बहुत सारी बुराइयों से रोकती है। बल्कि मैं आपको भी मशवरा देती हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर नमाज पढ़ें। नमाज बीमारियों से बचाती है, नमाजियों पर परवरदिगार आलम की रहमत नाजिल होती है। तो वो शौहर कहता कि तुमको नमाज पढ़ना है तो तुम पढ़ो, लेकिन मुझे मशवरे देने की कोशिश ना करो। अब वो आदमी अपनी बीवी की इस आदत से बेजार हो चुका था कि वो किसी भी सूरत में नमाज छोड़ती ही नहीं, यहाँ तक कि मेरी बात भी नहीं मानती है। तो जालिम शौहर ने एक चाल चली और सोचा, इसको ऐसा काम देता हूँ कि ये पूरा दिन उस काम में इतना मशरूफ़ हो जाए कि नमाज को छोड़ दे। अब उसने अपनी बीवी के पास आकर कहा कि मैं तुम्हें कुछ माल दे रहा हूँ, इसमें मेरे बहुत कीमती मोती हैं, और इनको तुम घर में महफूज जगह पर रख दो। जब मैं तुमसे मांगूंगा तभी तुम मुझे ये दे देना, और हाँ, ये बात याद रखना, जिस वक्त भी मैं मांगूँ उसी वक्त तुम मुझे ये माल दोगी। बीवी ने शौहर की बात सुनकर कहा कि मैं इसे किसी महफूज जगह पर रख देती हूँ, अल्लाह ताला की हिफाजत में ये महफूज रहेगा, कोई भी इसको नहीं ले जा सकता। वो आदमी अल्लाह ताला का नाम सुनकर जल गया और कहने लगा, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती है, अब तुझे पता चलेगा कि मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। उसने वो जगह देख ली थी जहाँ बीवी ने वो माल रखा था। इसके बाद जब वो बीवी नमाज पढ़ रही थी तो उसने फ़ौरन वो पोटली निकाल ली कि ये इस वक्त नमाज पढ़ रही है, इसका ध्यान यहाँ नहीं जाएगा। उस जालिम आदमी ने वो पोटली निकाल ली और दरिया के पास ले जाकर दरिया के अंदर वो पोटली फेंक दी। उस पोटली में 2 मोती बड़े बड़े थे और बाकी उसमें पत्थर भरे हुए थे। अब क्योंकि वो अमीर आदमी था तो उसके लिए 2 मोती खराब होना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर वो घर आकर कहने लगा, ज़रा मुझे वो पोटली दे दो, मेरे मोतियों वाली पोटली दे दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो बीवी उस वक्त वुज़ू कर रही थी। उसने कहा, अभी तुम नमाज नहीं पढ़ोगी, पहले जाकर मेरा ये काम करो। वो औरत गई और ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ उसे वो पोटली नज़र नहीं आई। अब परेशान होकर जब वो शौहर के पास आई तो कहा कि जिस जगह मैंने वो मोती रखे थे उस जगह वो नहीं है। तो वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा और ज़ोर ज़ोर से उसको मारने लगा कि तू जो ये हर वक्त नमाज पढ़ती रहती है ना, तेरी तवज्जो हट जाती है इन कामों से, तू घर के कोई काम नहीं कर, बस तू इबादत कर। मुझे नहीं पता तू पूरा दिन लगा या पूरी रात लगा, मुझे मेरी वो पोटली और मेरे वो मोती चाहिए, और कान खोलकर सुन ले कि तू मुझे नमाज पढ़ती हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या बनाया है। बीवी ने जो बनाया था वो उसे देने लगी तो जालिम आदमी ने कहा, मुझे वो नहीं खाना है, मैं बाज़ार से मछली लेकर आता हूँ, तू वो मछली पकाएगी। इसके बाद वो बाज़ार चला गया। अब आप अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, नमाज से रोक रहा है, अल्लाह की इबादत करने से रोक रहा है। जिस दरिया में उसने वो मोती फेंके थे उन मोतियों को अल्लाह के हुक्म से एक प्यारी सी मछली ने निगल लिया
और उस मछली को एक मछुआरे ने अपने जाल में पकड़ लिया। जब वो बाजार में बिकने के लिए आई तो आप सुने कि क्या हुआ। ये इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत है। वही मछली उसके शौहर ने खरीदी और जब पकाने के लिए घर लेकर आया तो उसकी बीवी उसके आने से पहले पहले नमाज पढ़ चुकी थी, क्योंकि वो नेक औरत नमाज नहीं छोड़ती थी। अब वो मछली लेकर जब आया तो बीवी को हुक्म दिया और कहा, क्या हुआ, क्या वो पोटली मिल गई? तो उसने कहा, नहीं, मुझे वो पोटली नहीं मिली। जालिम शौहर ने कहा, तो क्या कर रही थी उस वक्त से? अब एक काम कर, पहले मेरे लिए खाना पका। ये मछली मैं लेकर आया हूँ, इस मछली को काटो और इसको पकाकर मुझे खाना खिलाओ। अब उस नेक औरत ने पकाने के लिए जब मछली का पेट चाक किया, मछली का पेट खोला तो क्या देखती है कि वही माल, वो पूरी पोटली जिसमें मोती थे, वो उस मछली के अंदर से बरामद हुई, यानी मछली के अंदर वो पोटली निकली। अब वो जालिम शख्स इबरत हासिल करने के बजाय और ये मानने के बजाय कि ज़रूर एक ताकत है जिसने मेरी इस नेक बीवी की मदद की है, ये कुछ नहीं सोचा बल्कि जिस तंदूर में वो नेक औरत रोटियां पका रही थी उसे उस तंदूर में ये कहकर फेंक दिया कि नहीं, तूने मुझसे झूठ बोला है, तूने ये मोती वाली पोटली छुपा ली थी, तूने ही ये सब कुछ किया है, तू बहुत चालाक है। अब वो अल्लाह की बंदी जब तंदूर में गिर रही थी तो उसने बारगाह इलाही में इल्तिजा की कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मैं हमेशा तेरी इबादत करती हूँ, इस बात का मुझे कोई गुरूर नहीं है। ऐ अल्लाह, मैं नमाज पढ़ती हूँ जब मेरा शौहर मुझे रोकता रहा है नमाज से। आज उसी नमाज के सदक़े में ऐ अल्लाह मेरी लाज रख ले। ऐ अल्लाह मुझे इस आग से बचा ले। ऐ अल्लाह तू मुझे बचा ले। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और अल्लाह ताला के हुक्म से उस तंदूर की आग फ़ौरन ठंडी हो गई और वो नमाजी औरत नमाज की बरकत से ज़िंदा बच गई। दूसरी तरफ उसका शौहर था, उसको नहीं पता था कि क्या हो रहा है उस औरत के साथ। अंदर जो वो मछली तैयार कर चुकी थी, उस मछली को वो मज़े से खा रहा था और सोच रहा था, अच्छा है ये औरत मर गई, जल गई, खाक हो गई, अब मेरे सामने नमाज पढ़ती हुई नज़र नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी नेक बंदी को तो बचा लिया, लेकिन उस आदमी को सज़ा तो देनी थी। जो मछली वो खा रहा था उसका कांटा उसके हल्क में फंस गया और वो कांटा ऐसा उसके हल्क में फंसा कि वो एक लम्हे के लिए भी सांस नहीं ले सका और वहीं दम तोड़कर तड़प तड़प कर मर गया। यहाँ पर वो औरत नमाज की बरकत से अल्लाह ताला की कुदरत से बच चुकी थी। जब वो बाहर आई और अपने शौहर को देखा तो वो मर चुका था। उसे अफसोस हुआ कि काश ये मेरी बात मान लेता, काश ये मुझसे इम्तिहान नहीं लेता तो अल्लाह ताला इस पर इस तरह अजाब नहीं लाता। इसने मुझसे नमाज छुड़वाने की कोशिश की, मेरी नमाज तो नहीं छूटी, उल्टा यही मर गया। उसी वक्त उस नेक खातून ने शुक्राने के 2 नफिल अदा किए कि ए अल्लाह, तेरी इबादत मेरे किस तरह काम आई, तूने वाकई मेरी लाज रख ली। ए अल्लाह, तू वाकई अपने बंदों को बचाता है जो तेरी इबादत करते हैं सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से। सुबहान अल्लाह।